वो तुम्हारा रिश्तेदार कहते आया साहब मेरे मामा के यहाँ शादी है, मेरे यहाँ शादी, वहाँ जा रहा हूँ, क्यों ना अपन ट्रेनों में, क्यों ना अपन बरस्तों में। हमारा रिश्तेदार साल भर ये कहते हुए आएगा मैं थोबंदी जा रहा हूँ, मेरे रिश्तेदार का विधान है उसमें शामिल होना है। और तुम्हारी शादी में यदि कार्यक्रम में वो कोई नहीं आवे तो आप उसको क्या उलाहना देते हो वो और बता दो। वो कहे साहब मैं नहीं आ पाऊंगा, तो आप क्या कहते हो? देखो साहब नहीं आए तो फिर बुराई हो जाएगी, आप सोच लो बुराई हो जाएगी। ऐसे उसने कहा कि साहब मैं तुम्हारे भक्तामर विधान में नहीं आ पाऊंगा, देख लो साहब बुराई हो जाएगी। और फिर अंत में सूत्र और देता हूं, भैया साहब बुराई हो जाए चाहे कुछ हो जाए मैं आ ही नहीं पाऊंगा। तो फिर अंतिम सूत्र दे रहा हूं, मेरे पास सब सूत्र, चिंता नहीं करना। नहीं आ पाओगे? अरे नहीं साहब बहुत जरूरी काम है, छुट्टी नहीं मिल रही है, कुछ नहीं, आ ही नहीं सकता। आप बुराई मानो तो मान जाओ, था आ ही नहीं सकता। अच्छा यदि मैं मर जाऊं तो फिर आओगे कि नहीं? पूछ लो ना। यदि जिस दिन तू मना कर रहा है उसी दिन मैं मर गया तो भैया आएगा कि नहीं? फिर तो वहाँ नहीं पड़ेगा। तो धीरे से कह देना तू मेरे मरे पर मत माना, लेकिन भक्तामर में आ जा, विधान में आ जा। बस भले मरने के बाद तू नहीं भी आएगा तो, लेकिन तू जीते जी आ जा, मुझे भगवान को मुंह दिखाना है। चाहता हूं हे भगवान, मैंने रिश्तेदारों में संसार ही नहीं बढ़ाया है, मैंने आपके भक्त बढ़ाए हैं। देखो है ना, अब मेरे बेटे की शादी हो गई तो मैंने देखो अकेला संसार ही नहीं बढ़ाया है, मैंने भक्त भी बढ़ाए हैं। देखो आज हम सारे रिश्तेदारों के साथ आपके चरणों में भक्तांबर कर रहे हैं। ये है सम्यक दृष्टि। संसार के संबंध ही नहीं बढ़ाता है, उसमें परमार्थ का भी संबंध बढ़ा देता है। अपने ही रिश्तेदार नहीं बनाता है, भगवान के भी रिश्तेदार बना देता है। अपने ही संबंध नहीं जोड़ता, भगवान से संबंध जोड़ देता है। ये उपक्रम मैंने इसलिए चलाया, आप लोग भी पहला मोटिव सबको संकल्प कि एक भक्तांबर विधान किसी तीर्थ क्षेत्र पर करना है। थुवन जी में जो आसपास के लोग हैं, बाहर के लोग, वो भी नियम करें। यदि ये आदिनाथ पसंद है, साल भर में एक बार तो मैं यहाँ आऊँगा। और रिश्तेदारों को निमंत्रण आवे या नहीं आवे, आपको निमंत्रण देना चाहिए कि साहब जैसे शादी विवाह में उत्साह के साथ आते हो, ऐसे हमारे भगवान के यहाँ भक्तामर विधान है, आप सबको पधारना है। और एक दूसरी बात, यहाँ पर आदिनाथ जो भक्तांबर मंडल विधान है, ये साल भर भगवान के चरणों में रहेगा और हर साल तुम्हारे लिए मिलेगा। हर साल जाओगे, प्रतिवर्ष एक नंद्यावर्त मिले, साल भर भगवान के चरणों में रहेगा। अगली साल उसी तारीख में आप जब विधान करने आओगे तो यह वापस ले जाओगे और दूसरा नया यहाँ फिर रख के जाओगे। यानी जब तक जिंदगी भर रहोगे भगवान के पास आपकी एंट्री बनी रहेगी। ये ले जाओगे, दूसरा रख जाओगे। अब तुम महाराज जी ये तो सब हो गया, अब पैसा कैसे आएगा ये बताओ। तो पैसा आने के लिए हमने सोचा है कि तुम एक मुद्रा है जिसमें आदिनाथ भगवान, ये भक्तांबर मंडल, ये साल भर भगवान के चरणों में रहेगा। और अगली साल जब विधान करने आओगे तो ये तुम लेके जाना और दूसरा यहाँ रख के जाना। मान लो 50 साल तक आपने विधान किया तो आपके घर में कितनी मुद्रा हो गई, कितने नंद्यावर्त हो गए। सारी वसीयत उस बेटे को सौंपना, साथ में सम्मान के साथ बेटे को सौंपना, बेटा ये 50 साल की वसीयत मेरे गुरु ने दी थी, मेरे भगवान ने दी थी। ये क्या है पिताजी, चांदी? चांदी नहीं बेटा, ये मैंने 50 साल भगवान की भक्ति की है और ये पूंजी मेरी भगवान की है।
तो बेटा भी कम से कम समझेगा कि मेरे पापा 50 साल तक भगवान का विधान करते थे। ये है इनसे जन्म जन्म तक कुल संबंध जोड़ना, और तुम मरण को प्राप्त होगे, तुम्हारा ये संबंध ही तुम्हें अगले भव में जैन कुल दिलाएगा। और ऐसी तो ये वसीयत भी है, सब कुछ भी है। और आज इस भक्तांबर विधान की शुरुआत कर रहे हैं। असीम कालीन मुझे आना है। जो लोग कहते हैं आज तीर्थ तो बन रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई अभिषेक करने वाले ही नहीं, कोई अर्घ चढ़ाने वाले नहीं। पुजारी चढ़ाते हैं, पुजारी तो भगवान ही मालिक है जो वेतन भोगी। वो इतने मंदिरों में अभिषेक मैंने देखे हैं, यूं यूं करके चले जाते हैं। हाँ, त्रिभुवन में देखा मैंने, एक बाल्टी में पानी लिए रहता है, गीला कपड़ा, और बगल ऊपर तक तो जाना ही नहीं है। जाओ उदक चंदन स्वाहा, पूरा तो सुनते ही नहीं, मैंने कभी सुना नहीं। कहाँ से अतिशय होगा। मैं कुछ नहीं करता हूँ मंदिरों में, लोग कहते हैं आपके जाने के बाद अतिशय क्यों बढ़ जाता है। कुछ नहीं बंधु, मैं में अतिशय आ जाता है। आज जो 6 लिख रहे हो, ये 12 साल हो गए जो प्रतिदिन ये भक्त अभिषेक करने आ रहे हैं, ये उनका चमत्कार है, मेरा नहीं। आज जो मूर्ति में तेज टपक रहा है, यही मूर्ति के दर्शन मैंने किए हैं, और अभी मैं कर रहा हूँ। 12 साल के बाद जो इसमें तेज आ रहा, 87 में भी मैंने दर्शन किए प्रतिदिन, लेकिन वो रूप देखने में नहीं आया जो आज मूर्ति के अंदर एनर्जी देखने में आ रही है। ये सब तुम्हारी भक्ति का चमत्कार है। और आप लोग भक्ति के लिए, इसलिए आप लोगों के लिए यह है असीम कालीन में ये उनके मुंह बंद करना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि मंदिरों की निंदा मत करो। और लाइन लगा करके मैंने सांगानेर में जब देखा था, समगाद में अभिषेक करती थी, और मैंने भगवान के सामने बीड़ा उठाया था, भगवान बहुत हो गया समगाद में अभिषेक। वो कहानी दूसरी है, बीच की नहीं बता रहा हूँ। एक दिन तेरे चरणों में अभिषेक करने वालों की लाइन लगवाऊंगा, और लगा दी आज, अभी सांगानेर जाके देखना। और यही त्रिभुवन जी में हमने कहा था, तूने बहुत झेल लिया पुजारियों के ये गीले कपड़े, एक दिन तेरे चरणों में आएंगे और प्रतिदिन शांति धारा होगी। और हो रही आज अर्घ की बात है, कौन पूजा है, अर्घ भी नहीं चढ़ते, और मैंने बीड़ा उठाया है। जो क्षेत्र मेरे आशीर्वाद में आएगा और मेरे भक्तों की कस्टडी में होगा, उस क्षेत्र में अर्घ तो छोड़ो, पूजा तो छोड़ो, आजीवन विधान होगा। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।